कभी सोचा है जब हम माउस से क्लिक करते हैं तो उस एक पल में कितना कुछ हो जाता है। ये एक तरह का जादू ही है ना? आज हम इसी जादू के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जरा याद कीजिए, पिछली बार जब आपने अपने कंप्यूटर पर कोई ऐप खोला था, बस एक डबल क्लिक और बूम, वो आपकी स्क्रीन पर था। पर ये असल में होता कैसे है? मतलब एक छोटा सा फिजिकल एक्शन एक पूरा का पूरा डिजिटल यूनिवर्स कैसे चालू कर देता है? आज हम इसी के सफर पर निकलेंगे, एकदम अंदर तक। तो हमारी सफर का पहला पड़ाव है ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में कहें तो ओएस। आप इसे अपने कंप्यूटर का बॉस या सीईओ समझ सकते हैं। यही वो दिमाग है जो सब कुछ मैनेज करता है। देखिए, असल में ओएस एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर जैसा है। ये हमारे क्लिक जैसे एक्शन को लेता है और कंप्यूटर के असली हार्डवेयर को समझाता है कि करना क्या है। ये पक्का करता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में ठीक से बात कर पाएं। अगर ओएस न हो तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरा केओस। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं ना, ओएस तुरंत एक्शन में आ जाता है, और वो भी सुपर फास्ट स्पीड से। सबसे पहले वो हमारे क्लिक को एक कमांड की तरह समझता है, फिर वो एक नया टास्क बनाता है जिसे हम प्रोसेस कहते हैं। इसके ठीक बाद वो इस प्रोसेस के लिए रैम में थोड़ी जगह अलॉट करता है और आखिर में इसे एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू के पास लाइन में लगा देता है। और पता है क्या? ये सब कुछ 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाता है। कमाल है ना? अच्छा, एक बात समझिए, जब कोई प्रोग्राम हार्ड ड्राइव पर पड़ा होता है ना, तो वो बस एक बेजान फाइल है, एक ब्लूप्रिंट की तरह बस पड़ा है। लेकिन जैसे ही ओएस उसे शुरू करता है, वो एक जिंदा एक्टिव प्रोसेस बन जाता है। अब उसके पास अपनी मेमोरी है, अपने रिसोर्सेज हैं और वो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। ठीक है, तो ओएस ने अपना काम कर दिया, स्टेज एकदम तैयार है। अब एंट्री होती है इस पूरे शो के असली हीरो की, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। तो अब ओएस ये प्रोसेस वाली फाइल सीपीयू को थमा देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे डायरेक्टर ने ब्लूप्रिंट्स बिल्डर के हाथ में दे दिए हों। अब सीपीयू का बस एक ही काम है, उस प्रोसेस के अंदर लिखे सारे इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके जबरदस्त स्पीड से चलाना। पर सवाल ये है कि सीपीयू को पता कैसे चलता है कि करना क्या है? वो एक खास भाषा समझता है जिसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर या आईएसए। हम जो भी प्रोग्राम चलाते हैं उसे आखिर में इसी भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ता है ताकि सीपीयू उसे समझ सके। आप कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हम पहुंचते हैं मॉडर्न कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर, एक ऐसी चुनौती जिसे हल करने में इंजीनियर्स को दशकों लग गए। तो प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा सीपीयू है एक फॉर्मूला 1 रेस कार जो 1 सेकंड में अरबों इंस्ट्रक्शंस निपटा देता है। लेकिन उसकी मेन मेमोरी यानी रैम, वो है एक डिलीवरी ट्रक की तरह, एकदम सुस्त। अब रेस कार को ट्रक से सामान मिलेगा तो क्या होगा? जाम लग जाएगा ना। इसी ट्रैफिक जैम को टेक्निकल भाषा में वॉन न्यूमैन बॉटलनेक कहते हैं। तो इंजीनियर्स ने इसका क्या शानदार सॉल्यूशन निकाला। वो जानते थे कि ट्रक को F1 कार नहीं बना सकते, तो उन्होंने रास्ते में छोटे छोटे सुपरफास्ट पिट स्टॉप्स बना दिए। उन्होंने एक टियर वाला सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं मेमोरी हायरार्की। इसमें मेमोरी की कई लेयर्स होती हैं और हर लेयर अपनी नीचे वाली लेयर से कहीं ज्यादा तेज होती है। ये पूरी हायरार्की जो है ना, ये स्पीड, साइज और कीमत के बीच का एक बैलेंसिंग एक्ट है। देखिए, सीपीयू के सबसे करीब होती है कैश मेमोरी, सुपर डुपर फास्ट लेकिन बहुत छोटी और उतनी ही महंगी। उसके नीचे आती है रैम जो साइज में बड़ी है पर कैश से धीमी है। और सबसे नीचे है हमारी हार्ड ड्राइव जो बहुत ही बड़ी है पर सबसे स्लो। सारा खेल बस इसी बात का है कि सही डेटा को सही टाइम पर सही लेयर में रखा जाए। और ये सिस्टम काम करता है एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया पर जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। कंप्यूटर अंदाजा लगाता है कि सीपीयू को आगे कौन सा डेटा चाहिए होगा और उसे पहले से ही उठाकर सबसे तेज मेमोरी यानी कैशे में रख देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक शेफ अपनी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजें किचन काउंटर पर ही रखता है ताकि बार बार स्टोर रूम तक ना भागना पड़े। यहाँ मकसद है धीमी रैम तक के चक्कर कम से कम करना। चलो ठीक है, हमने अपने रेसिंग इंजन सीपीयू को डेटा तो खिला दिया, पर तब क्या होगा जब इस सुपरफास्ट इंजन को कीबोर्ड या माउस जैसी किसी बहुत ही धीमी चीज से डील करना पड़े?
यहाँ एक और मजेदार प्रॉब्लम सामने आती है। आप सोचिए, हम तो अपनी इंसानी स्पीड से टाइप करते हैं, धीरे धीरे, और सीपीयू वो तो लाइट की स्पीड से काम करता है। तो क्या सीपीयू सच में अपने अरबों कीमती साइकिल्स बर्बाद करते हुए बस हमारा इंतजार करता रहता है कि हम अगला बटन कब दबाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो पहला तरीका था ना, प्रोग्राम्ड आईओ, वो बहुत ही बेकार था। इसमें बेचारा सीपीयू डिवाइस से बार बार पूछता रहता था, भाई डेटा रेडी है, अब हुआ। मतलब लगातार परेशान करना। इस चक्कर में सीपीयू का कितना सारा कीमती टाइम और पावर बर्बाद हो जाता था। तो इसका स्मार्ट सॉल्यूशन क्या निकला? इंटरप्ट्स। बार बार पूछने के बजाय सीपीयू अब कीबोर्ड को बोलता है, सुनो, जब तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे आवाज दे देना। और ये बोल के सीपीयू अपने दूसरे काम करने लगता है। फिर जैसे ही हम कोई बटन दबाते हैं, कीबोर्ड सीपीयू को एक इंटरप्ट सिग्नल भेजता है। ये एक तरह की डिजिटल कंधे पर थपकी है। एक्सक्यूज मी, आपका काम आ गया है। अब इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला तरीका, प्रोग्राम्ड आईओ, सीपीयू को पूरी तरह ब्लॉक कर देता था, उसे बेकार बिठा कर रखता था, जबकि इंटरप्ट सीपीयू को आज़ाद कर देते हैं ताकि वो मल्टीटास्किंग कर सकें। इससे पूरा सिस्टम तेज और रिस्पॉन्सिव रहता है। असल में यही वजह है कि जब बैकग्राउंड में कोई बड़ी फाइल डाउनलोड हो रही होती है, तब भी हम आराम से अपना माउस हिला पाते हैं और दूसरे काम कर सकते हैं। तो अब तक हमने कहानी के सारे किरदारों को अलग अलग देख लिया। ओएस, सीपीयू, मेमोरी हायरार्की, इंटरप्ट्स। चलिए अब इन सबको एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर एक क्लिक की ये खूबसूरत सिम्फनी कैसे बजाते हैं। सबसे पहले है हमारा ओएस, जो एक कंडक्टर की तरह है। वो ही पूरे शो को शुरू करता है और सबको बताता है कि किसे क्या करना है। फिर आता है हमारा सीपीयू, जो ऑर्केस्ट्रा का लीड म्यूजिशियन है। ये अविश्वसनीय तेजी से सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। फिर है मेमोरी हायरार्की। ये बैकस्टेज सपोर्ट क्रू की तरह है, जो पक्का करती है कि हमारे लीड म्यूजिशियन यानी सीपीयू के पास सही समय पर सही म्यूजिक शीट पहुंच जाए। और आखिर में है इंटरप्ट्स। ये वो साइलेंट इशारे हैं जिनसे म्यूजिशियंस आपस में बात करते हैं ताकि हमारा सीपीयू बिना कोई बीट मिस किए एक साथ कई धुनें संभाल सके। तो अगली बार जब हम किसी आइकॉन पर क्लिक करें तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा। वो सिर्फ एक क्लिक नहीं है, वो इंजीनियरिंग का एक कमाल है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक हाई स्पीड डांस है, एक पूरी सिम्फनी जो बस पलक झपकते ही पूरी हो जाती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज हमने ये बॉटलनेक्स तो हल कर लिए, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और तेज होती जा रही है, अगला बड़ा बॉटलनेक क्या होगा और हम इंसान उसका क्या शानदार सॉल्यूशन निकालेंगे?